अभी तक आपने सुना होगा, हो सकता है देखा भी हो कि एकता में शक्ति होती है, लेकिन अब ये सारे उदाहरण आपको राजनीति में देखने को मिल जाएंगे। कहते हैं कि अगर एक और एक को एक पास कर दिया जाए तो वो 11 हो जाता है, लेकिन अगर एक और एक देखा जाए तो 2 भी होता है। सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की सोच पर डिपेंड करता है कि वो एक और एक को कैसे देख रहा है। अगर वो एकता की उससे देख रहा है तो वो एकता की मिसाल बनकर 11 के रूप में आपके सामने आएगा। और यही कुछ अब होने जा रहा है महाराष्ट्र में। जी हां, महाराष्ट्र और राहुल गांधी कुछ आपस में मिलते जुलते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी एक पुख्ता खबर ये निकलकर सामने आ गई है कि राहुल गांधी की यानी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें न केवल उद्धव ठाकरे बल्कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी अब शामिल होने वाले हैं। अब जब ये पूरी भारत जोड़ो की यात्रा महाराष्ट्र पहुंचेगी तो वहां पर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया जाएगा। और स्वागत कौन करने वाला है इसके बारे में हम आपको खबर में बताएंगे। दरअसल एनसीपी के मुखिया शरद पवार और शिवसेना बाला साहब ठाकरे दल के प्रमुख यानी उद्धव ठाकरे कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और इस पर अब मोहर लग चुकी है। आपको बताना होगा कि कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और यह यात्रा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश पहुंच चुकी है और अगले महीने महाराष्ट्र पहुंचेगी। तब इस यात्रा में आपको बता दें उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों लोग शामिल होंगे। यात्रा ने पिछले हफ्ते ही 1000 किलोमीटर पूरे कर लिए थे और ये यात्रा कुल मिलाकर 3570 किलोमीटर चलने वाली है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के अगले महीने महाराष्ट्र में जैसे ही प्रवेश करेंगे, जैसे ही वहां पर अंदर जाएंगे, वैसे ही मद्देनजर जो है पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस पहल का हिस्सा बनने का न्योता देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा प्रमुख शरद पवार और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे से सोमवार को ही मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के कांग्रेस के निमंत्रण को यानी जो इनविटेशन दिया गया था उसको उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। राज्य कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से उनके आवास मातोश्री और शरद पवार से सिल्वर ओक में मुलाकात की। इस बैठक में आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी जो है एच.के. पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट, नसीम खान, कांग्रेस की मुंबई इकाई के प्रमुख भाई जगताप, पार्टी के नेता विश्व कदम और युवा नेता सूरज ठाकुर सहित कांग्रेस के कई नेता शामिल थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा नवंबर के पहले सप्ताह में नांदेड़ जिले से महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने दोनों नेताओं को यात्रा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और उनका न्योता स्वीकार कर लिया गया। आपको बता दें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है इसके तहत 150 दिनों का जो लक्ष्य रखा गया है और इसमें 3570 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, यानी कश्मीर तक की जाना है। कन्याकुमारी से चले हैं और जब तक कश्मीर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये यात्रा मुकम्मल नहीं होगी। आपको बता दें ये तमिलनाडु में 7 सितंबर को शुरू हुई थी और जम्मू कश्मीर में जाकर संपन्न होगी यानी मुकम्मल होगी। यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और ये पदयात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से गुजर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल समेत 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है जो पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। कांग्रेस का मानना यह है कि यह यात्रा उसके लिए संजीवनी का काम करेगी और वैसे वाकई अगर देखा जाए जो तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा से निकलकर सामने आ रही हैं, जैसा जन सैलाब देखने को मिल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का समर्थन मिल रहा है, वो वाकई ये बताता है कि इस बार शायद कांग्रेस के लिए ये यात्रा संजीवनी से कम नहीं होने वाली है। यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही कांग्रेस ने सभी समान विचारधारा वाले राजनीतिक जो दल हैं और संगठनों का आह्वान किया था वो इस यात्रा का हिस्सा बने। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के ही कन्याकुमारी से शुरू हुई और ये पूरी यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में जाकर समाप्त होगी। पैदल मार्च का नेतृत्व करते हुए राहुल गांधी ने अब तक जो है कई राज्यों का भ्रमण कर लिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के अगले महीने महाराष्ट्र में प्रवेश करने पर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने की उम्मीद जताई जा रही है। जी हां, शरद पवार
जो है वो और सुप्रिया सुले दोनों लोग जो है इस यात्रा का स्वागत कर सकते हैं, ऐसी उम्मीदें बताई जा रही हैं। और कहा जा रहा है कि अगर वो स्वागत करेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा को एक नई ऊर्जा मिल जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत है उसमें शुरुआत में ही उद्धव ठाकरे ने इसका समर्थन किया था और ठाकरे ने बीजेपी पर साफ तौर पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें कांग्रेस से आज भी डर लगता है। इसके अलावा पार्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद पर भी निशाना साधा था। ठाकरे ने कहा था कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महाराष्ट्र में 2019 में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए की सरकार बनी। इस गठबंधन को एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन मिला था। हालांकि तब से उद्धव की शिवसेना बाल ठाकरे की शिवसेना से बिल्कुल अलग नजर आने लगी, ऐसा उन पर आरोप लगाने। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल रास नहीं आया और उसके बाद से ही ये जो पूरी गठबंधन की सरकार थी उसमें बगावत शुरू हो गई और एकनाथ शिंदे ने बगावत करने के बाद अपनी अलग सरकार जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर बना ली। हालांकि कई तरह के और भी आरोप लगे, लेकिन उद्धव ठाकरे अब जब अकेले हो गए हैं, सत्ता से बाहर हो चुके हैं, तब कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो अब हर वो कोशिश में लगे हुए हैं जिससे वो दोबारा से अपनी वही छवि जो है लोगों के बीच में बना सकें और जो नुकसान एकनाथ शिंदे के जाने से हुआ है उस नुकसान की भरपाई कर सकें। और आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर उद्धव ठाकरे को क्या फायदा होने वाला है इस यात्रा से? और भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे के शामिल होने के क्या मायने हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।